वन में पढ़ेंगे हम लोग बायोस्टैट्स। बेसिकली इट इज स्टैटिस्टिक bit is statistic is a science of collecting data, analyzing, interpreting, presenting and organizing the data। सिंपल टर्म्स में क्या देखते हैं, कलेक्टिंग डाटा करता है, समराइज एनालिसिस करके और बायोस्टैट्स क्या होता है, बायोलॉजी में उसका यूज़ करना स्टैटिस्टिकल डाटा इन सब के लिए। ठीक है, बायोस्टैट के बारे में यूज़ होता है, गाइडेंस लाइक क्लिनिकल ट्रायल सेबरोलॉजी के लिए, ये सब मेडिकल रिसर्च एंड ऑल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मतलब मीन मीडियन मोड आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग मीन पढ़ेंगे। पहले ये मैथमेटिकल और पोजीशन में आते हैं मीन, मीडियन और मोड, और मैथमेटिकल में आते हैं अर्थमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन और हमारा हार्मोनिकल मीन। अब इसके बाद इंडिविजुअल, अब इसका अर्थमेटिक में पढ़ेंगे तो लाइक बेसिकली अर्थमेटिक मीन कहते हैं सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो मीन निकल जाता है हमारे से। तब इसमें क्या करें हम लोग, पहले इंडिविजुअल सीरीज़ पढ़ेंगे जिसमें लाइक बेसिकली एक की सीरीज़ गिवन है। ठीक है, उसका फिर डिस्क्रीट सीरीज़ पढ़ेंगे। तीन टाइप की सीरीज़ है सब में, इंडिविजुअल सीरीज़ पढ़ेंगे, डिस्क्रीट सीरीज़ पढ़ेंगे और कंटिन्यूअस सीरीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज़ में लोग दो तरीके से, हर जगह में दो तरीके से निकालेंगे। शॉर्टकट मेथड होगा और एक होगा हमारा डायरेक्ट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड को इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। तो अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जैसे डिस्क्रीट सीरीज़ क्या है, जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, बस एक ही सीरीज़ में उससे नंबर गिवन है, तो उसको हम लोग इंडिविजुअल सीरीज़ कहेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, इसका मीन कैसे निकालेंगे, ऑफ द इंडिविजुअल सीरीज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल द टर्म्स अपॉन एन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो कितने टर्म्स है, 1 2 3, तो 3 डालेंगे। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट मेथड में क्या होता है बेसिकली इसमें, और इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सम ऑफ डी अपॉन एन। ठीक है, डी क्या होता है, एक्स माइनस ए। तो हमने समझ लिया कि ऐसे ही लिख रखा है, तो हमने इसको एक को अज्यूम मीन ले लिया और इसको अज्यूम मीन से माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, 6 - 1। तो हमारा ये जो टर्म है उसमें से अज्यूम मीन को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फिर हमारा वो आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स बार इक्वल्स टू ए, अज्यूम मीन हमारा 6 था, प्लस सम ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज, सम ऑफ दिस लाइक अपर टर्म विच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो इन सब की जो वैल्यू आएगी उसका सम कर देंगे हम लोग, तो हमारा वो आएगा अपॉन एन। ठीक है, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। तो लाइक जैसे कहते हैं 1 2 3 4 जैसे। ठीक है, अब डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज़ में हमें नंबर भी गिवन होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। तो डायरेक्ट इसमें मेथड हम लोग क्या करेंगे, सम एक्स बार इक्वल्स टू सम ऑफ दी एफ, सम ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो हमारा क्या है कि एक्स है और ये एफ है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, एफ एक्स का सम निकालेंगे तो हमारा 1080 आ जाएगा, और एन हमारा क्या, नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालेंगे तो 40 आएगा। इसमें डिस्क्रीट सीरीज़ में, कंटिन्यूस सीरीज़ में हमारा जो एन है वो सम होगा इसका फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, क्योंकि एक ही नहीं है ना, इसको एक काउंट नहीं करेंगे ना, ये 4 है तो ऐसे 4 5 9 है, इसके 46 के 9 है फ्रीक्वेंसी, तो इन सबको ऐड करेंगे तो एन हमारा 40 होगा। तो देखो सम ऑफ एफ एक्स अपॉन एन सम। ठीक है, ये होगा हमारा एफ एक्स की जो सम आएगा हम वो वैल्यू पुट कर देंगे, अपॉन एन का सम हमारा 40 है, तो दिस अपॉन दिस हमारा आंसर आ जाएगा। अब शॉर्टकट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि हमारा एक्स बार इक्वल्स टू सब कुछ सेम है इसमें, जैसे देखा ये भी सब कुछ सेम है, यहाँ बस क्या आएगा, एफ एक्स आ गया इसकी जगह। ठीक है, एफ डी मतलब कह सकते हैं। ठीक है, एफ डी आ गया, मतलब इसमें बस हमको फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करनी है, और एन ये नंबर है और इसमें ऊपर वाले एन में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो एन इज इक्वल्स टू एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एन। ठीक है, तो हमारा ए जो हमें रिज्यूम हमने ये ले लिया, समझ लिया, मान लिया कोई भी बीच का टर्म उठा के ले लिया रिज्यूम। अब उसका ये क्या होगा, डी क्या होगा, दिस माइनस दिस इक्वल टू 12, ये टर्म माइनस दिस टर्म इक्वल टू, ऐसे करके हमारा सारा निकाल लिया हमने। ठीक है, माइनस में भी आएगा आंसर। ठीक है, और एफ डी इक्वल्स टू एफ और इंटू डी करेंगे तो 24 आएगा। तो इन सब का जो सम हमारा आएगा, समझ लो कोई वाई सम आया, तो इसका पूरा जो सम है वो उधर लिखेंगे, अपन नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कितने हैं इसको सम जो करेंगे तो हमारा वो एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एन की वैल्यू ये होगी और एज्यूम मीन तो हमारा ये रहा, तो उसके आंसर निकाल लेंगे। अब इसके बाद कंटिन्यूस सीरीज है। कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, बेसिकली हमारा क्लास इंटरवल प्रेजेंट होता है, 10 से 0 से 10, 10 से 12 वैसा वाला सीन होता है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ एक्स इन, ठीक है, इंटरवल्स। अब इसमें क्या करना है हमें ना, हमें जो इसमें एक्स है ना, एक्स हम एक को चूज़ नहीं कर सकते कि इंटरवल है, तो इसमें बस एक्स की जगह में क्या करना है, मिड वैल्यू यूज़ कर लेनी है, तो हमारा मिड वैल्यू हो जाएगा ये। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, एफ इंटू एम कर देंगे, मिड वैल्यू कर देंगे। इसमें अलग था कि एफ इंटू एक्स था, एफ एक्स था डायरेक्ट। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे निकालने था, ए वे का कोई सीन ही नहीं होता डायरेक्ट मेथड में, तो हमारा वही था कि एफ इंटू एम। कंटिन्यूस सीरीज में हमेशा मिड वैल्यू को ही ट्रीट करेंगे एक्स की तरह, हमेशा आगे भी क्वेश्चन में करेंगे। तो समीशन ऑफ एफ एम अपॉन एन, एम क्या है, मिड वैल्यू है हमारी, और एन क्या है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसके अंदर। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा क्लास इंटरवल है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंट, नंबर ऑफ सीरीज लाइक 4 7 ये सब आ गई हमारा। अब इन सबको सम करेंगे हम लोग, तो हमारा एन आएगा वैल्यू, एन कैपिटल एन की वैल्यू आएगी इन सबको फ्रीक्वेंसी का सम करने के बाद। अब मिड वैल्यू को हम लोग ट्रीट करेंगे, जैसे हमने बताया कि ऊपर डायरेक्ट डिस्क्रीट सीरीज हमने बना दिया, कैसे बनाया उसको, मिड वैल्यू का निकाल के हमें
10 + 0.2 तो हमारा 5 आ गया, ठीक है। ऐसे करते करते हमारी ये जो हमारे टर्म आ गई मिड वैल्यू की, तो और एफ इंटू एम करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। आप इन सबको सम करेंगे तो हमारे ये ऊपर अपर टर्म आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब शॉर्टकट मेथड में क्या है हमारा, करेंगे शॉर्टकट और इनडायरेक्ट मेथड में हमेशा इनडायरेक्ट में ए वाला टर्म हमेशा आता है, ठीक है, भले ही वो डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस सीरीज़ हो। तो एम वाले अब उसको जो टर्म है ए वाले टर्म को एज्यूम इन वाले टर्म को रख देंगे। तो हम लोग हमने क्या किया था कि हमेशा हमने दिया कंटिन्यूअस सीरीज़ में इसको पहले इसको हटाना है, इस इंटरवल वाली चीज़ को हटाना है। इसको हटाएंगे अब मिड वैल्यू डाल देंगे, तो इस मिड वैल्यू को हम लोग एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, समझ लो अब डिस्क्रीट सीरीज़ की तरह ही इसको सॉल्व करेंगे, बस इसको हम लोग एक्स कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा एज्यूम में हमने 25 ले लिया, ठीक है, 25 ले लिया, तो 25 ले लिया, तो फिर हमारा 5 - 25 ये हो गया, दिस -15 = दिस, 25 - 25 0 हो गया, पेमेंट ये होगा, ठीक है। अब हमारे क्या करेंगे ए एज्यूम इन हमारा 25 लिया, हमने 25 लिख देंगे इसको, और सम और फिर क्या करेंगे एफ डी करेंगे। हाँ, तो एफ डी क्या होगा, एफ इंटू डी, जो डिफरेंस होगा इसके अंदर का, ठीक है, मिड वैल्यू के उसके अंदर का जूम इन वाला डिफरेंस होगा। तो एफ इंटू डी करेंगे तो हमारे ये आ जाएगा ये वैल्यू। अब इन सबको सम करेंगे तो हमारा समझ लो 300 आया, 300 ऊपर आ जाएगा, और एन क्या है हमारा सम ऑफ ऑल द ये जो फ्रीक्वेंसी का सम है, ठीक है, हमेशा। अब स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करेंगे हम लोग, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस एफ डी अपॉन एन इंटू आई, सब कुछ सेम है इसके अंदर भी जैसे ऊपर वाला था। जो हमारा शॉर्टकट मेथड है इसमें भी हमारा क्या होगा, एज्यूम मीन ही होगा, ये जो एक्स माइनस एज्यूम मीन मिड वैल्यू को हम लोग एक्स की तरह ट्रीट करेंगे जैसे, फिर कंटिन्यूस सीरीज़ की तरह ही सॉल्व करेंगे। बस ये डी डैश क्या है, हमारा जो क्लास इंटरवल है ना, इनका जो डिफरेंस है वो आई है हमारा, तो इसका डिफरेंस क्या है, 0 - 10 = 10, तो ये हमारा आई इसका क्या आ गया, इस वाली क्लास का 10 आ गया। तो हमारा जो ये आया था डी की वैल्यू जो आई थी -20 आई थी, और हमारा आई की वैल्यू 10 आई थी, तो 20/10 = -2, ठीक है। ऐसे करके एफ़ और डी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे, डी डैश हो गया और इसको एफ़ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें एफ़ को क्या कर रहे थे, डी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, डी ही होगा, बट इसका डी का मॉडिफिकेशन हो गया, वो डी डैश बन गया ऊपर वाला, उसमें डिफरेंस यही है स्टेप डेविएशन में, और इनटू कर देंगे आई से, आई इज़ क्लास डिफरेंस, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मीडियन निकालेंगे। मीडियन क्या होता है कि हमारा जो भी मिड टर्म होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मीडियन हमारा क्या है कि हमारा कोई टर्म है, जैसे कोई